अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्काईलाइट 63 की साइट पे मौजूद है, जहाँ पे 5वें फ्लोर का जो लेंटर है उसका काम जारी है। तो उसी हवाले से आज हम यहाँ पे आए थे, जहाँ पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने खुद आज साइट को विज़िट किया और बड़ा अप्रिशिएट किया पूरी टीम को कि जिस तरह से काम को जितनी तेज़ी से हमने कवर किया। हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का भी उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने देखा किस तरह हम डेवलपमेंट करके क्लाइंट्स को किस तरह की चीज़ हैंड ओवर कर रहे हैं। इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो आज उसी हवाले से यहाँ पे हम मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स भी टीम की तरफ से यहाँ पे जिन्होंने विज़िट किया, उनके कुछ सवालात थे और कुछ हमारी टीम के सवालात थे। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना आपके साथ भी इस क्वेश्चन आंसर सेशन को शेयर करें, ताकि जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएँ और जो टीम के कंसर्न्स होते हैं वो भी आप तक पहुँचेंगे। किस तरह की मार्केट की वैल्यू क्या आने वाले वक्त में होने जा रही है, या कौन कौन से मसले मसाइल हैं जो मार्केट में आ रहे हैं। तो टीम जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो मैम फ़िज़ा जो हैं वो हमारे साथ पहला सवाल करेंगी। जी मैम फ़िज़ा, क्या कहना अस्सलाम वालेकुम सर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। और मैं सर क्वेश्चन ये करना चाह रही थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे मार्केट में, हमें सुनने को भी मिला 2019 में जब कोरोना आया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, उसके बाद भी हमने देखे आए और चले गए, ख़त्म हो गए, आज उनका नामो-निशान भी नहीं नज़र आता है। तो एक तो ये बताइएगा कि इसकी क्या वजह है? दूसरी बात ये है कि सर देखिए, जिस तरह अर्थ डिज़ास्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, तो क्लाइंट के मेंटेनेंस के हवाले से और रीअपेयर के हवाले से बताइएगा कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के? क्या अच्छा फ़िज़ा, इसमें आपने 2 क्वेश्चन पूछे। एक तो कि आपने कहा कि बहुत सारे ग्रुप्स चले गए, प्रोजेक्ट्स इसी तरह डिलीवर नहीं हुए। इसमें सबसे पहले क्लाइंट्स को भी ये देखना चाहिए आया कि उसका एनओसी क्लियर है, उस प्रोजेक्ट का एनओसी कहाँ से क्लियर है, उस सोसाइटी से, गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो आरडीए में है, सीडीए में है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ क्लाइंट्स को क्या देखना चाहिए? क्लाइंट्स को देखना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी कितनी है, इसके पहले कितने प्रोजेक्ट्स हैं, आया इन्होंने कुछ डिलीवर किया है, नहीं किया डिलीवर। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए क्लाइंट्स को। अच्छा, इसमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आया प्लॉट जो है, प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स देखना बड़ी ज़रूरी है कि ये प्लॉट जो है किसके नेम पे है, मतलब कितना प्लॉट, सारी जो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं वो इसी तरह बुकिंग्स करा लेते हैं, बाद में ऑनलाइन बुकिंग्स करा करा लेते हैं, बाद में ये सारे इश्यूज़ आते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करें, क्लाइंट्स को चाहिए वो अपनी पूरी सेटिस्फाई हों, सारी चीज़ें चेक करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। और इसके बाद आपने बोला कि प्रोजेक्ट के हवाले से कि दूसरा कोई नेचुरल डिज़ास्टर जो आ नेचुरल जाते हैं। डिज़ास्टर, इसमें देखें सोसाइटी की तरफ से प्रॉपर इंजीनियर साइट पे आते हैं। आज भी अगर आप देखें हमारी साइट पे सोसाइटी की तरफ से भी इंजीनियर आए, बल्कि आज चौधरी मजीद साहब आए थे, उन्होंने भी बोला कि प्रॉपर जिस दिन लंटर डले, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, तो साइट पे इंजीनियर्स की पूरी जो टीम है, साइट इंजीनियर, वो मौजूद हो। तो उसमें फिर वो एक-एक चीज़ चेक करती है, आपका जो सरिया लग रहा है, सीमेंट कितना लग रहा है, एक-एक चीज़ उसमें चेक हो रही है कि कोई आप उसमें कमी तो नहीं कर रहे। और उसके बाद हम लोग ईएसएमआर में जो हम लेके आए हैं कि उसमें इंश्योरेंस इंश्योर कर रहे हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें हम क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। अच्छा, दूसरे एक ये चीज़ कि ऐसा कोई डिज़ास्टर आपने कहा, उसमें सोसाइटी की तरफ से पहले तो अगर हम देखें तो कोई ऐसा आया नहीं है अभी तक। अगर हम बिल्कुल। पिंडी इस्लामाबाद में बात करें, अगर फिर भी कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या होता है, तो उसमें इंशाल्लाह हम उन क्लाइंट को प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगे। सर मेरे एक ओवरसीज़ क्लाइंट हैं अमजद साहब, उन्होंने बुकिंग भी करवाई हुई है ईएसएमआर में माशाल्लाह। तो उनका एक क्वेश्चन था कि हमारा जो ईएसएमआर का पेमेंट प्लान है 3 इयर्स का बना हुआ है, अगर हम 3 इयर्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते तो उसका नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या होगा? हम किस तरह से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं इस हवाले से? अच्छा मरियम, अगर हम देखें हमारे पहले जो जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे टाइम से पहले डिलीवर हो चुके हैं। लेकिन इसमें भी अगर प्रोजेक्ट थोड़ा लेट होता है, अब हमारा जो ईएसएमआर का टाइम ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स का है। 4 इयर्स तक अगर उसकी सपोज़ ग्राउंड फ्लोर में शॉप है और हम उसको पूरा कंप्लीट नहीं करते, तो उसमें हम ये करेंगे कि उसके बाद उसको हम उसका रेंट देंगे। ज़ाहिर-सी बात है वो जो शॉप है वो इस हालत में भी होगी कि उसको हम रेंट आउट भी कर सकते हैं, लेकिन 4 इयर्स के बाद आपका उसका रेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये हम प्रॉपर एग्रीमेंट भी करेंगे। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, आप 109 देखें वो प्रॉपर कंप्लीट है। जिस प्रोजेक्ट में अभी हम बैठे हुए हैं, लोगों की इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे रहती हैं और ये भी तकरीबन 5th फ्लोर तक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर किसी का इस तरह है कि वो पहले हमें पेमेंट दे देता है एडवांस में, ये भी कर सकते हैं। अगर वो पूरी पेमेंट देता है तो उसको हम डिस्काउंट दे सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट दे सकते हैं उन क्लाइंट्स को अगर वो पेमेंट्स
हमें एडवांस में देते हैं 50% या 100%, तो उसको एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। तो एक तो ये फेवर मिल गई उसको। दूसरा जो आपने पूछा उसका यही है कि 4 इयर्स के बाद एक टाइम ड्यूरेशन होगा, उसके बाद उसका जो अपना रेंट होगा वो हम उनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट हमारा है कि उसका आपका वो जो है रेंट स्टार्ट हो जाएगा उसका। अच्छा सर, मेरे अक्सर क्लाइंट ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे ESMR हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर कोई क्लाइंट वहाँ पे कैश पे लेता है हमसे कोई अपार्टमेंट या फिर शॉप वगैरह, तो उसके लिए हम क्या फैसिलिटेट करते हैं क्लाइंट को? अच्छा सदैव, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम उनको बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे, जो अपनी पूरी पेमेंट देंगे उनको हम बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे। सेकंड ये कि उनकी जो फाइल बनेगी वो ऑल ड्यूज पेड फाइल की बनेगी। और इसमें हमने उन क्लाइंट्स के लिए ये भी अपॉर्चुनिटी रखी है कि उनको हम जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं जो रेडी हैं, यानी कि जो सेकंड फ्लोर से हमारे अपार्टमेंट शुरू हो रहे हैं, तो उसमें उन क्लाइंट्स को हम एडजस्ट करेंगे। तो ये, और सबसे जो खैर आपने जो क्वेश्चन किया उसका प्रॉपर यही आंसर है कि ऑल ड्यूज पेड फाइल मिलेगी इनको। डिस्काउंट के साथ साथ उनको आल ड्यूज पेड फाइल मिलेगी, जिसके जो लेटर हेड हमारा होता है उसके ऊपर मेंशन होगा कि आल ड्यूज पेड है। और जैसे ही हमारा ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा, फिनिशिंग स्टेज की तरफ हम मूव करेंगे, सबसे पहले हम उन्हीं यूनिट्स को फिनिश करके उन क्लाइंट्स को हैंड ओवर करेंगे जिन्होंने अपनी आल ड्यूज पेड की हुई हैं। जो अभी इंस्टॉलमेंट पे चल रहे होंगे वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे लिए वही क्लाइंट हैं जिन्होंने अपने ड्यूज क्लियर किए हुए हैं। अच्छा सर, अक्सर क्लाइंट ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हम अपार्टमेंट्स दे रहे हैं वो फर्निश्ड हैं विद AI फीचर्स ना, तो अक्सर क्लाइंट हमसे क्वेश्चन ये करते हैं कि आपके रेट्स हाई हैं, तो हम उन्हें किस तरह से बता सकते हैं? जैसे कि हमने वीडियोस भी बनाई हैं वो तो है, लेकिन आप अच्छे तरीके से ज़रा मुझे बता दें कि हम क्लाइंट को किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये बात है, देखें क्लाइंट्स जो है ना अक्सर ने मार्केट्स विज़िट नहीं की होती हैं। उनका कंसर्न कुछ और होता है। जब वो आपसे इस तरह रब्ता करते हैं, उनको लगता है कि रेट ज़्यादा हैं। हालांकि ये मैं गारंटी देता हूँ, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले जब हमारी ये डील चल रही थी प्लाट के वाले से, उस वक्त हमने पूरी मार्केट यहाँ पे विज़िट की है। इस पूरी मार्केट में कोई इस रेट्स में आपको चीज़ नहीं दे रहा होगा जितने मुनासिब रेट्स पे हम चीज़ दे रहे हैं। उसकी एक वजह मैं बताता हूँ। आप फैसलिटीज़ में विज़िट करें, आप चाहे खुद चले जाएं या जो आपको कह रहा है ये चीज़ उसको बोलें कि आप मार्केट विज़िट करें। नॉन फर्निश्ड अपार्टमेंट जो हैं वो यहाँ पे 13,000 14,000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मिल रहे हैं, ठीक है। और हम जो हैं फर्निश अपार्टमेंट दे रहे हैं, और ऐसे फर्निश नहीं है कि कोई लोकल फर्निश अपार्टमेंट है जिसमें वो बोलियों वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं, वो जो उठा लेते हैं एक साथ ही सारा, उस तरह का फर्नीचर नहीं है। टोटली लग्जरी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ डिज़ाइन करके दे रहे हैं हम अपार्टमेंट। और इसके साथ आपको सारे स्मार्ट फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। वाशरूम्स के अंदर जकूज़ी है, आपको स्टीम बाथ, सोना बाथ, इस पूरे एरिया में कहीं नहीं मिलते हैं ये फीचर्स। पूरे इस्लामाबाद में इस तरह के स्मार्ट फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। कि अगर हम देखें मार्गला एवेन्यू के बनने के बाद यहाँ पे बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुआ। मैं अक्सर वीडियो में बताता भी हूँ ये। अगर हम यहाँ के रेट्स वहाँ से कंपैरिजन करें D12 से E11 से, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पे अगर 1 बेड अपार्टमेंट इस टाइम तकरीबन 1 करोड़, तकरीबन 80 लाख और 1 करोड़ के दरमियान है, इससे कम नहीं मिलेगा। अभी भी अगर हम फैसिलिटीज़ के रेट्स देखें तो बहुत मुनासिब हैं, और बीच में सफ़र जो है वो तकरीबन हार्डली कोई 5 से 10 मिनट का है, इतना सफ़र नहीं है। फिर जैसे आपने बताया कि जो फर्निश अपार्टमेंट सिर्फ फर्निश नहीं है विद स्मार्ट फीचर्स के साथ, उस पर हमने अलग से एक वीडियो भी बनाई है कि कौन सी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। वो सारी जो है, ये बिल्कुल मेरी बैक साइड पे है, ये अपार्टमेंट बन रहा है इस टाइम। मॉडल अपार्टमेंट है ESMR का, तकरीबन 80% कंप्लीट है। आज भी इसमें काम हो रहा है, और इंशाल्लाह जब चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, फर्नीचर, स्मार्ट फीचर, सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह फिर इसका प्रॉपर एक हम विज़िट भी कराएंगे इसका। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके प्रीशियस टाइम के लिए। और मुझे यकीन है कि हम सब के बाकी क्वेश्चंस भी हल हो गए होंगे, और जितने भी हमारे क्लाइंट हैं वो भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे यकीन है कि उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हल हो गए होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।